मकराना तहसील में एक गांव है कालवा। कालू राम जी डूडी जाट के नाम पे इस गांव का नामकरण हुआ है कालवा। कालवा में एक जीवन राम जी डूडी जाट हुए थे, भगवान कृष्ण के भक्त। जीवन राम जी की काफी मन्नतों के बाद भगवान के आशीर्वाद से उनकी पत्नी रत्नी देवी की कोख से वर्ष 1615 ईस्वी में एक पुत्री का जन्म हुआ। नाम रखा कर्मा। कर्मा का लालन पालन बालिक काल से ही धार्मिक प्रवेश में हुआ। माता पिता दोनों भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। घर में ठाकुर जी की मूर्ति थी जिसमें रोज भोग लगता, भजन कीर्तन होता था। कर्मा जब 13 वर्ष की हुई तब उसके माता पिता कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए समीप ही पुष्कर जी गए। कर्मा को साथ इसलिए नहीं ले गए कि घर की देखभाल गाय भैंस को दुहना नीरना कौन करेगा। रोज प्रातः ठाकुर जी के भोग लगाने की जिम्मेदारी भी कर्मा को दी गई। अगले दिन प्रातः नन्ही कर्मा बाईसा ने ठाकुर जी को भोग लगाने हेतु खींचड़ा बनाया। बाजरे से बना मारवाड़ का एक शानदार व्यंजन, और उसमें खूब सारा गुड़ व घी डाल के ठाकुर जी के आगे भोग हेतु रखा। कर्मा बोली, लियो ठाकुर जी, आप भोग लगाओ, तब तक मैं घरों काम करूं। कर्मा घर का काम करने लगी। वह बीच बीच में आके चेक करने लगी कि ठाकुर जी ने भोग लगाया या नहीं, लेकिन खींचड़ा जस का तस पड़ा रहा। दोपहर हो गई। कर्मा को लगा खींचड़ी में कोई कमी रह गई होगी। वह बार बार खींचड़ी में घी व गुड़ डालने लगी। दोपहर को कर्मा बाईसा ने व्याकुलता से कहा, ठाकुर जी भोग लगा लियो, नहीं तो मैं भी आज भूखी रहूंगा। शाम हो गई, ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया। इधर नन्ही कर्मा भूख से व्याकुल होने लगी और बार बार ठाकुर जी की मनोहार करने लगी भोग लगाने को। नन्ही कर्मा की अरदास सुनकर ठाकुर जी की मूर्ति से साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, कर्मा ते मारे पर्दो तो करियो ही नहीं, मैं भोग क्या लगा तो। भोली कर्मा ने कहा, ओ इतनी सी बात तो थे मने तड़के ही बोल देता भगवान। कर्मा अपनी लुगड़ी यानी ओढ़नी की ओट यानी पर्दा करती हैं और हाथ से पंखा झिलाती हैं। कर्मा की लुगड़ी की ओट में ठाकुर जी खींचड़ा खाके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कर्मा का यह नित्य कर्म बन गया। रोज सुबह कर्मा खींचड़ा बना के ठाकुर जी को बुलाती। ठाकुर जी प्रकट होते, वह कर्मा की ओढ़नी की ओट में बैठ के खींचड़ा जिम के अंतर्ध्यान हो जाते। माता पिता जब पुष्कर जी से तीर्थ करके वापस आते हैं तो देखते हैं गुड़ का भरा मटका खाली होने के कगार पे है। पूछताछ में कर्मा कहती हैं, मैं नहीं खायो गुड़, वह गुड़ तो मारा ठाकुर जी खायो। माता पिता सोचते हैं कर्मा ही ने गुड़ खाया है, अब झूठ बोल रही हैं। अगले दिन सुबह कर्मा फिर खींचड़ा बना के ठाकुर जी का आह्वान करती हैं तो ठाकुर जी प्रकट होके खींचड़े का भोग लगाते हैं। माता पिता यह दृश्य देखते ही अवाक रह जाते हैं। देखते ही देखते कर्मा की ख्याति संपूर्ण मारवाड़ व राजस्थान में फैल गई। जगन्नाथपुरी के पुजारियों को जब मालूम चला कि मारवाड़ के नागौर में मकराना के कालवा गांव में रोज ठाकुर जी पधार के कर्मा के हाथ से खींचड़ा झीमते हैं तो वो कर्मा को पूरी बुला लेते हैं। कर्मा अब जगन्नाथपुरी में खींचड़ा बना के ठाकुर जी के भोग लगाने लगी। ठाकुर जी पधारते, वह कर्मा की लुगड़ी की ओट में खींचड़ा झीम के अंतर्ध्यान हो जाते। बाद में कर्मा बाईसा का जगन्नाथपुरी में ही देहावसान हो गया। जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी को नित्य 6 भोग लगते हैं। इसमें ठाकुर जी को तड़के प्रथम भोग कर्मा रसोई में बना खींचड़ा आज भी रोज लगता है। जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी के मंदिर में कुल 7 मूर्तियां लगी हैं। 5 मूर्तियां ठाकुर जी के परिवार की हैं, 1 मूर्ति सुदर्शन चक्र की है, 1 मूर्ति कर्मा बाईसा की है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में रथ में ठाकुर जी की मूर्ति के समीप कर्मा बाईसा की मूर्ति विद्यमान रहती हैं। बिना कर्मा बाईसा की मूर्ति रथ में रखे रथ अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी कमेंट करके बताएं, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जगन्नाथ।